पिछले क्लास में हम लोग विराम की अवस्था, गति की अवस्था, सापेक्षिकता क्या होता है गति और विराम में ये समझे थे, और 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन कैसे होता है ये बातें हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, ये सब बातें यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए उस कड़ी में सबसे पहले पढ़ते हैं कि दूरी क्या है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना जरूरी है। दूरी क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी होती है। वास्तविक लंबाई, एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, वास्तविक लंबाई जो होती है वही दूरी होती है। मतलब क्या कहने का है? मतलब ये है कि जैसे ये देख लीजिए, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके अपने घर से विद्यालय जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, उसी तरह से ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसे भी जा सकता है कोई, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, इस तरह से जा सकता है घूम के, सीधा सीधा ऐसे भी जा सकता है, समझ रहे हैं। तो जिस भी पथ को अपनाएगा, जिस रास्ते को अपनाएगा, उस रास्ते के जो एक्चुअल लंबाई है वो दूरी होगी। मान लो सर जब इधर से ऐसे इधर से जाएगा तो ये जो इधर से चला तो ये वाला जो लेंथ हुआ, ये लेंथ पूरा नाप लेंगे, यह क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। सर इधर से चला तो ठीक है, ये लेंथ नाप लेंगे, यह दूरी कहलाएगा। सर लेकिन यही तो विस्थापन होता है। विस्थापन बाद में बात करते हैं ना, काहे टेंशन लेते हो। हाँ, जिधर से जाएगा, जिधर से भी वह जाएगा कोई व्यक्ति, उसका एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ता तो वही होगा ना, बस वास्तविक रास्ते की लंबाई नाप लो, वो दूरी होती है। मान लीजिए इधर से जाए तो जिधर से वो गया उधर से लंबाई नाप लेंगे, वह दूरी कहलाएगी। बात समझ में आया? सर विस्थापन फिर क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप इधर से गए हो, इधर से गए हो, तब भी विस्थापन यहाँ से यहाँ तक सीधी यही वाली न्यूनतम लंबवत दूरी विस्थापन होगा। गए नहीं हो इधर से, लेकिन विस्थापन यही होगा। लेकिन दूरी में क्या है? जिस भी रास्ते से आप जाओगे वह रास्ते की लंबाई नापोगे, वह दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन के केस में ऐसा नहीं है। प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, अंतिम स्थिति कहाँ है, बस इससे मतलब है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल रखा कि कोई 10 मीटर मान लो, 10 मीटर पूरब गया, फिर 10 मीटर उत्तर गया, 10 मीटर उत्तर गया, ठीक, 10 मीटर उत्तर गया, फिर 10 मीटर पश्चिम आया, 10 मीटर ये पश्चिम आ गया। चलिए सर आ गया। अब ज़रा बताओ, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चल के अब आपको बताना है कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है। सर दूरी तो तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है, जैसा कि आपने कहा। हाँ, तो ये गया 10 मीटर, सर 10 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर, ये 10 मीटर, फिर इधर आया 10 मीटर, हाँ 10 मीटर, तो 30 मीटर हुआ। 30 मीटर हुआ। कुल दूरी कितना हुआ? वास्तविक पथ है, पथ तो यही था ना, यही तो रास्ता था जिधर से गया है। हाँ सर, तो वास्तविक पथ की लंबाई दूरी होती है। सर विस्थापन, विस्थापन बता दीजिए, क्योंकि दोनों साथ पढ़ेंगे समझ में आएगा। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति क्या थी? यह थी। अंतिम स्थिति क्या है? यह है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। सर सीधा सीधा मिला दो ना, ये जो है ये क्या कहलाएगा इसका? सर ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये जो मिल रहा है ये कहलाएगा क्या? विस्थापन। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 ही होगा ना। हाँ सर 10 मीटर ही होगा। तो विस्थापन क्या हो गया? 10 मीटर। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी होती है, बस चाहे जिधर से चल के आ जाइए। विस्थापन कितना हो गया? 10 मीटर। दूरी कितना हो गई? 30 मीटर। अच्छा अब ज़रा देख लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ नहीं रुका हो। क्या बात कर रहे हैं गुरु, जब ही रोके थे। मान लीजिए अब नहीं रुका, अब नहीं रुका तो क्या होगा? फिर चला दो इसे, फिर वो वापस 10 मीटर दक्षिण दिशा में चलाया। देख रहे हो, यहाँ से चला था वापस यहीं चला आया 10 मीटर।
तो चली गई दूरी। अब बताओ कितना हुई सर? अब दूरी कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। तो 10 मीटर ये गया, 10 मीटर ये गया, 10 मीटर ये गया, 10 मीटर ये गया, तो कुल कितना हो गया सर? 10 10 10 10 अर्थात 40 मीटर हो गया सर। हो गया कि नहीं 40 मीटर? बोलो हाँ या ना भाई। 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, कुल 40 मीटर हो गया। तो दूरी 40 मीटर हो गया। विस्थापन बताओ मास्टर। प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी? यहीं से चला था। अंतिम स्थिति क्या है? यहीं पे पहुंच गया है। इसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। तो क्या है सर? 0। हाँ, तो विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो दूरी और विस्थापन समझ में आता है क्या है? दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लेंथ होती है, वास्तविक लंबाई होती है। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। ओके, ठीक, लिख देते हैं। देखिए दूरी क्या होती है हमने समझाया, विस्थापन क्या होता है हमने समझाया। यहाँ लिखे हैं क्या कि दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। यह अदिश राशि है और इसे यश, डी या एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मीटर होता है और सीजीएस पद्धति में सेमी होता है, सेंटीमीटर होता है। सबसे बड़ा मात्रक इसका पारसेक होता है। ठीक, खगोलीय इकाई भी इसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी इसका मात्रक है। ये सभी बड़े मात्रक हैं। बाकी मापन में मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ये सभी बातें हमने समझाया है, आप देख सकते हैं। ठीक, विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, जैसा कि मैं पहले अभी समझाया हूँ, वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन को प्रदर्शित किससे करते हैं? चूंकि यह सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर लगा देंगे। यस के ऊपर तीर, या डी डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डी से भी कभी कभी करते हैं, तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। सदिश थोड़ा बहुत हम अगले चैप्टर में समतल में गत जो है उसमें सदिश तो है ये है, वहाँ तो हम पढ़ेंगे सदिश। लेकिन जब तक उस सदिश को नहीं पढ़ते तब तक आप जाके सदिश और अदिश का जो प्लेलिस्ट में वीडियो में पढ़ा है सदिश उसे देख लीजिए, ताकि जो अब तक बात इस चैप्टर में बात हो वो आपको समझ में आए। ठीक है, हाँ, बाकी जब अगले चैप्टर में आप में पढ़ेंगे तो डिटेल में सदिश पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक लेक्चर आप सदिश का देख लीजिए ताकि इस चैप्टर में बातें आपको समझ में आती रहें। अच्छा, विस्थापन का मात्रक भी सेम बात है, वही है, बस यहाँ अलग चीज़ क्या हो जाएगा? इसमें ये सदिश है वो अदिश है। इसके जोड़ घटाना गुणा भाग सदिश बीज से होंगे विस्थापन के, और अदिश में जोड़ घटाना गुणा भाग नॉर्मल बीज से होता है। अच्छा, दूरी क्या है? दूरी और विस्थापन में एक संबंध होता है। जो दूरी होती है वो अभी अभी हमने आपको दिखाया था, याद होगा कि ए बी, इधर से आओगे ये दूरी कहलाएगी, इधर से आओगे ये भी दूरी कहलाएगी, इधर से जाके ऐसे ऐसे आओगे ये भी दूरी कहलाएगी, और यदि आप इस तरह से आ गए ये भी दूरी ही है। ये क्या है? दूरी है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यह इधर से अगर गए तो यह विस्थापन भी कहलाएगा, और अगर चले गए हो तो वास्तविक पाथ की लंबाई है तो दूरी भी कहलाएगी। लेकिन अगर आप इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, तो ये दूरियां इधर से जब जाओगे दूरी ज़्यादा होगी, इधर से जाओगे और ज़्यादा, इधर से जाओगे और ज़्यादा, तो ये विस्थापन से या तो दूरी ज़्यादा होगी, दूरी जो है विस्थापन से क्या होगी सर? ज़्यादा होगी। हाँ, या अगर इधर से चले गए आप, यहाँ से इस रास्ते गए तो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, दूरी विस्थापन बराबर हो जाएगी। ऐसा लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माड लगाना है। क्यों? क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, और सदिश राशि है, इसका मतलब है जो परिमाण है उसका, परिमाण की बात करेंगे। परिमाण क्या होता है सर? केवल लेंथ की बात होती है, वो परिमाण होता है। ठीक है, किसी भी सदिश राशि में अगर एरो लगा है इसके ऊपर, ऐसे माड लगा दिए, तो इसका मतलब केवल इस सदिश जो यश है उसका परिमाण बता रहा है। कभी भी जैसे फोर्स है, ठीक है, अगर ये लगा दिए माड, तो ये केवल परिमाण बताएगा, आंकिक मान जिसे कहते हो। ठीक है, आंकिक मान बताएगा। कहते हैं तीर की लंबाई कह सकते हो, इसे तीर की लंबाई बताता है, इसीलिए कह रहा हूँ सदिश से देख लो एक बार थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा ये माड का मतलब क्या होता है। तो जो दूरी होती है, अगर कहीं ऐसे लिखा है कि दूरी बड़ा है ये विस्थापन से, तो समझ लो एक तरह से गलत है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। इस तरह से लिखा है तो गलत है भाई। कैसे लिखा ना जाए? ये माड ऑफ विस्थापन, अर्थात
दूरी बड़ा है या बराबर है किससे, माड ऑफ विस्थापन, अर्थात विस्थापन के आंकिक मान से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बड़ा या बराबर। तो दूरी या तो बड़ा होगा विस्थापन से या तो बराबर होगा विस्थापन के आंकिक मान से, छोटा नहीं हो सकता। तो वही यहाँ हम लिखे हैं, आप बना लीजिए इसे, जो समझाए हैं अब तक वो यहाँ लिख दिए हैं। तो आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी, बना। चलिए दूरी और विस्थापन में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि मोहन के घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। मोहन विद्यालय जाकर घर वापस आ गया। मतलब विद्यालय गया और वापस घर आ गया, विद्यालय गया वापस घर आ गया, विद्यालय जाकर घर वापस आ गया। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन, ये दोनों बातें बताना है, जिससे बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्या, ये मोहन का घर है, ठीक है, ये मोहन का घर है, मान लीजिए यहाँ से चला, और ये है विद्यालय आपका, ठीक है। विद्यालय गया और फिर मुंडी घुमाया वापस, ठीक है, गया वापस आया, 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस हो गया। रास्ते से मन गया, फिर क्या किया, वापस आ गया। समझ रहे हैं बात को। तो कुल दूरी क्या हो गई भाई, दूरी तो सर हो गई, गया 5 किलोमीटर हो, वापस आया 5 किलोमीटर, तो उससे चली गई कुल दूरी, अर्थात तय किए गए मार्ग की लंबाई। तो गया और आया तो तय किया मार्ग, 10 किलोमीटर का मार्ग तय किया, तो 10 किलोमीटर दूरी हो गई। विस्थापन बता दीजिए। सर विस्थापन नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताओगे? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति क्या थी, यही थी। अंतिम में कहाँ है, यही है। अंतिम में वापस घर पर पहुंच गया ना, तो अंतिम स्थिति भी वही है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम लंबवत दूरी विस्थापन होता है। तो भाई बीच की दूरी ये नहीं है सर, 0 है, विस्थापन 0 है। बातें समझ में आई जी, बहुत सिंपल है। हाँ चलो वृत्तिगत में जरा ना चाहते हैं आपको। देखिए क्या कर रहा है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, जब कण एक चक्कर पूरा कर लिया हो। सर दूसरा सवाल, जब कण आधा चक्कर पूरा कर लिया हो। सर तीसरा सवाल, जब कण 1/4 चक्कर पूरा कर लिया हो। ठीक, ज़रा बता सकते हैं? सभी केस में आपको दूरी और विस्थापन बताना है। पक्का बता देंगे? देखते हैं, पता नहीं सर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। सर माहौल क्या है? कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, और आप जानते ही हैं इसका ये डायमीटर है और दिस इज ए क्या, सेंटर। सेंटर से एक तरफ जो डिस्टेंस है वही इसकी त्रिज्या कहलाएगी।
भाई यही तो त्रिज्या होगी और पूरा क्या है व्यास, तो यही आर है और आर बराबर 7 मीटर दिया है, साथ में सेम ही दिया है, कोई बात नहीं, जो दिया है वो दिया है, 7 सेम ही लिखा है। और यही मान लीजिए कोई कण P है, कोई कण P है वही है, ठीक है। अब ये कण टक 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 एक चक्कर पूरा कर लेता है। पहला सवाल क्या कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। सर पहले सवाल में कह रहा है कि कण एक चक्कर पूरा करता है, मतलब ये देखिए ये वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पूरा एक चक्कर करेगा, एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर, ये पूरा कर लिया, यहाँ आ गया, एक चक्कर हो गया ना। हाँ सर यहीं चल के वहीं आ गया तो एक चक्कर हो गया। विस्थापन तो दौड़ा सकते हो, दूरी बताना है, दूरी बता सकते हैं सर। अब एक चक्कर पूरा करने पर दूरी क्या हो जाएगी, एक चक्कर पूरा करने पर दूरी क्या होती है भाई, कुल कितना है, यही कुल तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई बताओ दूरी है, ये जो तय किए गए मार्ग की क्या है वास्तविक लंबाई, यही क्या होती है दूरी। तो दूरी आप जानते होंगे सर 2πr होती है, ये परिध होता है ना वृत्त का। हाँ तो वृत्त का परिध 2πr है, यही तो पढ़ते हो। हाँ सर पढ़ते तो हैं 2πr, वृत्त का परिध 2πr। ये 2πr कहाँ से आया, ये समझ में आता है आपको, कैसे आया 2πr कि याद कर लिए हो, याद कर लिए हो हम समझा देंगे अभी, चिंता न करो। कैसे आता है पहले समझ लो फिर वहाँ चलो। कैसे 2πr आया, परिध 2πr कैसे होती है ज़रा समझ लो। ये कोई वृत्त है, ज़रा समझो भाई, ये वृत्त है, ये सेंटर है, इसका रेडियस दिस है, और अगर यहाँ P है मान लो, यहाँ Q है, ठीक है। ये P से Q तक गया, P से Q तक गया, तो ये देखो ये कोण बना कि नहीं, कोण बना थीटा। हाँ तो कभी गोला प्रकार से जो बनाए होंगे तो इसे क्या कहते हो भाई मेरे, चाप, इसे क्या कहते हो चाप, ये अंग्रेजी में कहते हैं आर्क। तो P से लेकर Q तक क्या हुआ, ये चाप हुआ। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर, ये कोण निकालना है तो क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर पूरा लिख दे रहा हूँ चाप बटे त्रिज्या। इसी फार्मूले से सब कुछ आता है, IR πr, आधा तिहाई चौथाई, जितना भी 30 अंश का कोण पे हो, 15 अंश के कोण पे हो, 45 अंश के कोण पर हो, तब कितना दूरी चलेगा, क्या πr होगा, क्या होगा, सब बता सकते हो इसी से। ये जितनी भी दूरी निकलेगा P से Q जाए या कहीं जाए, बस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है सर, हमें यहाँ से अगर सूत्र से चलें तो थीटा बराबर चाप बटे आर, ऐसे कर सकते हो। चाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आर्क, ARC, आर्क रेडियस बटे आर, चाप। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अरे हाँ ना बोलो, यही तो, इसका मतलब PQ निकालना है तो जो कोणवा है और त्रिज्या में उसके जो भी रेडियस है, कोण में रेडियस का गुणा करो तो ये लेंथ आ जाएगी। कोण जो भी बने, मतलब जहाँ से जहाँ तक जाना है उसके बीच कुछ कोण बनेगा, कोण में त्रिज्या गुणा कर दो तो लेंथ आ जाएगी। जो सर्कुलर लेंथ एक मिल रही है चाप, वो आ जाएगा तुरंत, पक्का। हाँ तो चलो ज़रा देख लेते हैं, किसी भी कोण पर देख लो। अगर मान लो कि यह कुछ कोण है, मान लो जो मन आए, ये पूरा एक चक्कर घूम जाए, एक चक्कर पूरा घूम जाए तो कितना कोण बनाएगा सर, तब तो 2π बनाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2π, पाई के रूप में बताना है, ठीक है। हाँ 360 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई, ये तो पता ही है। हाँ तो 1 डिग्री का मान पाई बटे 180। अब इससे आप किसी भी डिग्री पर हो तो बता सकते हैं पाई के रूप में, ठीक है। हाँ जब 360 करेगा, दोनों तरफ 360 का गुणा कर दोगे, 360 डिग्री बराबर 360 बटे 180, कटाओ 18 दूना 36, 2 पाई आ जाएगा, ठीक। तो 360 डिग्री अर्थात 2 पाई, जब थीटा पूरा एक चक्कर किया तो थीटा बराबर कितना हुआ सर 2 पाई। अब बताओ चाप जब पूरा किया तो अर्थात ये पूरा ही चाप का काम कर दिया। हाँ सर, तो ये पूरी चाप क्या हो गई सर, परिधि के बराबर हो गई। यही तो परिधि हो गई, चाप ही पूरा क्या हो गया, परिधि हो गया।
तो थीटा के स्थान पे क्या हो गया 2 पाई और इंटू आर, त्रिज्या गुणा कर दो 2 पाई आर आ जाता है। कहाँ से आता है समझ में आया ना? हाँ सर आ गया पक्का। हाँ अब जरा मुझे बताओ, यदि 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 केस समझा रहा हूँ, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो बताओ चाप कितना आएगा, लंबाई कितना आएगी? सर 90 होगा तो पाई के रूप में तोड़ लो, 90 का दोनों तरफ गुणा कर दो इसी में, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 किधर गुणा किए 90 के यहाँ करो, 90 पाई बटे 180 तो क्या हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 त्रिज्या गुणा करो पाई बाई 2 इंटू आर। ठीक है, तो मतलब अगर कोई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी आप बता सकते हो कि नहीं? अब क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू आर, बस कोण पाई के रूप में निकाल लो, त्रिज्या गुणा करो आ जाएगा। सर अगर 180 आ जाए तब, 180 आ जाए तब भी बता सकते हो, 180 आ जाए तब भी बता सकते हो, 180 आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? 180 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये 180, 180 का मतलब क्या होता है 180 डिग्री बराबर पाई होता ही है, पहले से बोल दिए हैं। तो पाई इंटू त्रिज्या गुणा कर दो पाई इंटू आर, मतलब यहाँ से अगर आया है तो ये पूरी लेंथ की इतनी दूरी क्या हो जाएगी पाई इंटू आर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? कोई भी निकाल लो, मान लो गुरुजी कोई 60 डिग्री पर है, हाँ कोई 60 डिग्री पर है, ये देखो यहाँ ये है और बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। अब बताओ गुरुजी यहाँ से यहाँ तक दूरी बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, 60 डिग्री बराबर पाई के रूप में बताओ, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो 60 डिग्री बराबर 60 पाई बटे 180, 6 त्रिक 18 पाई बाई 3 आ जाएगा। बोलो पाई बाई 3 कोण का मान आ गया ना, थीटा बराबर क्या हो गया पाई बाई 3 हो गया, बस काम खत्म। तो ये निकालना है अपने को, पी से क्यू ये निकालना है, त्रिज्या गुणा कर दो तो पी से क्यू तक क्या हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू आर। कोई दिक्कत? मतलब कोण पाई के रूप में तोड़ो, त्रिज्या गुणा कर दो तो चाप आ जाएगा। आशा करता हूँ अब बातें समझ में आ गई होंगी। अब सवाल पे चले हम। कहाँ से आया ये अभी समझा रहे थे आपको। चलो अगर आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं अभी सवाल देंगे फिर समझ में आएगा। तो दूरी बराबर 2 पाई आर हो गया जी सर। अब बताओ ज़रा 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 सेमी, त्रिज्या है ये है 7 सेमी सवाल में, भाई साहब 7 7 से कट गए, ये हो गया 44 सेमी। डिस्टेंस क्या आ गई 44 सेमी। लेकिन विस्थापन बता दो। सर विस्थापन तो 0 बटा सन्नाटा हो गया, क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था वहीं आके रुक गया है, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी खत्म 0। तो दूसरे चलो हल करो, दूसरा सवाल हल करो। जब कण आधा चक्कर करता है, आधा चक्कर मतलब कहाँ तक? ए आधा चक्कर करता है, यहाँ से चला पी से क्यू तक, यही ना? ये भाई ये देखो यहाँ तक, बोलो हाँ या ना यार, यहीं तक ना आधा चक्कर करता है। कोई दिक्कत नहीं सर, आधा चक्कर माने फ्रॉम हियर टू हियर, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल ना। अब बताओ ज़रा, जब आधा चक्कर करता है वही सेम रेडियस है, तो आधा चक्कर करता है तो दूरी तो बता सकते हो ना? सर दूरी तो बता सकते हैं, कैसे? कोण कितना हुआ ये यहाँ से यहाँ तक पाई, तो पाई में त्रिज्या गुणा कर दो, त्रिज्या गुणा कर दो है पाई आर, तो पाई का वैल्यू 22 बटे 7, आर का वैल्यू 7 7 7 से स्वाहा 22 सेमी आ गया सर, आधा चक्कर में 22 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। सर विस्थापन क्या हो जाएगा? सर विस्थापन भी बता देंगे, क्या दिक्कत है? विस्थापन बता सकते हो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। भाई यहाँ से यहाँ तक आर था, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, तो आर और आर जुड़ जाएगा, आर प्लस आर बराबर 2r, आर 2, आर का मान 7 है ये है, तो 14 सेमी हो जाएगा विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना लो। फिर अगला देखते हैं। अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है, जब कण 1/4 चक्कर करता है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? सर 1/4 का मतलब तो ये हुआ, ये पूरा चक्कर एक हुआ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये P था आपका पॉइंट, ये मान लीजिए यही O था मूल बिंदु, ये रेडियस था।
अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, यहीं तक, क्यों यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना है, यहाँ से लेकर ये पहले पी क्यू क्या आ जाएगी सर, ये जो आर्क दिख रहा है, चाप दिख रहा है, यही दूरी हो जाएगी, चल तो इधर ही रहा है, ठीक। तो बता सकते हैं क्या दूरी, दूरी तो दौड़ा के बता सकते हैं सर। कैसे निकलेगा, कोण बताओगे, कोण सर 90 अंश, और 90 अंश वाला बराबर कितना होगा, 90 अंश बराबर अभी बताए 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है π/180, ठीक है। तो 90 डिग्री दोनों तरफ 90 गुणा करो, तो 90 π/180 बराबर π/2, समझ में आया। तो 90 का मान क्या है π/2, तो कोण हो गया π/2, बस कोण में त्रिज्या गुणा कर दो, आर्क आ जाता है, दूरी आ जाती है, बस कोण में त्रिज्या गुणा करो, दूरी आ जाएगी, बात समझ में आया। हाँ सर, तो वैल्यू रख दो, पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, दूरी पहले से बटे में है, 2 और गुणा कर दो, आर का मान 7, 7 7 स्वाहा, 2 का भाग करो 11, 11 सेमी उत्तर हो गया सर। दूरी 11 सेमी आ गई। हाँ, अब विस्थापन बताओ, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन देख लो, ये 7 सेमी है और ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी 7 सेमी है। हाँ सर, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। ये देखो, इसे मिला दो तो ये क्या हो जाएगा सर, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, तिक्खा ही इसे पी और क्यू के बीच की, तो यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ, यही विस्थापन हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर, विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो ये 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया। हालांकि वैसे अगर वेक्टर आता होगा विस्थापन सदिश राशि तो वेक्टर विधि द्वारा जोड़ दो, करणी में रिजल्टेंट ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसे करके देख सकते हो। अगर देखे हो देख लो, अदरवाइज पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, करणी में कर दो, तो विस्थापन बराबर, यही विस्थापन है P से यहाँ तक, तो विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 7 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 49 + 49, तो 49 + 49 करणी में, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 करणी में 2 सेमी आ जाएगा। क्यों सर, भाई 49 49 कॉमन ले लो, तो 1 + 1 2, 2 × 49 लिख सकते हो, 49 को बाहर निकालोगे 7 बाहर आ जाएगा, 2 करणी में रह जाएगा, 7 करणी में 2 सेमी आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सवाल देखिए ज़रा, तो क्या कह रहा है, एक चींटी है वो 14 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा करती है, दूरी और विस्थापन बताना है। बता सकते हैं, बहुत जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, दूरी और विस्थापन बताना है, समझ लो, गलती से गलती मत करना। P यहाँ है भाई साहब, अर्धवृत्ताकार पहले मार्ग बनाओ, ये अर्धवृत्ताकार मार्ग हो गया, यहाँ तक लाके छोड़ दोगे, पागल नहीं तो, यहाँ तक अर्धवृत्ताकार हुआ, मार्ग अर्धवृत्ताकार है और ये एक चक्कर करती है, ये देखो, मतलब ये देखो पूरा ये रास्ता बना दिए मास्टर, ये देखो जैसे ऐसे ऐसे जाएगी चिटिया, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ तक आएगी तब तो एक चक्कर होगा, अर्धवृत्ताकार रास्ता है, एक चक्कर पूरा कर दी, केवल यहाँ से यहाँ तक नहीं आई, आधा चक्कर नहीं कर रही है, वृत्त का आधा चक्कर नहीं कर रही है, अर्धवृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा कर रही है, अर्धवृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी। ठीक है, अब बताओ पूरा चक्कर, अर्थात यहाँ से ये P से यहाँ तक, P से यहाँ तक कितना होगा, P से अगर Q तक मान लें, P से Q तक कितना होगा, ये वाली दूरी सर, ये वाली तो πr हो जाएगा, P से Q तक। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, r हुआ 2r, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, चली गई दूरी πr + 2r, ध्यान देना, πr इधर भी चलेगा और 2r इधर भी चलेगा, तो पाई कितना हुआ सर, पाई 22/7 गुणे r कितना है 14 प्लस 2 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 प्लस 14 दूना 28, जोड़ दो 8 4 12 कहीं 2 और 4 2 6 6 1 7, इतना सेमी कितने लोगों का आया था, विश्वास करो समझ में आया, 72 सेमी।
कोई दिक्कत? हाँ समझ लो। अब विस्थापन बता दो, विस्थापन बताओ। अब विस्थापन भाई जहाँ से चली थी वहीं आ गई ना, यहाँ से चल के फिर यहीं आ गई। विस्थापन शून्य, विस्थापन शून्य। ये सवाल देखिए, रोहित अपने घर से 4 मीटर पूर्व चलता है था, फिर 6 मीटर उत्तर चलता है और फिर 9 मीटर दक्षिण चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी था विस्थापन बताइए। चलिए बताइए भाई, दूरी और विस्थापन लगा लेंगे ना। हाँ, दूरी और विस्थापन पर ही आज खेल हो रहा है। ये देखिए किधर चल रहे हो भाई, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आपको पता होना चाहिए। ये देख लो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो चल रहा है। कितना गया देखो, कितना, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर पूर्व गया, यहाँ से चलना शुरू किया, 4 मीटर पूर्व गया। ठीक, फिर क्या होता है, 6 मीटर उत्तर चलता है। 6 मीटर उत्तर ले चलो इसे, 6 मीटर उत्तर गया, 6 मीटर उत्तर गया। ठीक, ऊपर गया उत्तर गया, देखो नॉर्थ। अब फिर क्या कर रहा है, फिर ऐसा कर रहा है मास्टर कि अब फिर वो 9 मीटर दक्षिण गया, तो वहीं से 9 मीटर दक्षिण गया। वापस दक्षिण दिशा किधर पड़ेगी, नीचे। 9 मीटर किधर आ गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 मीटर होगा। तो ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो ही गया है, इसका मतलब 3 मीटर तो नीचे गया है। बोलो हाँ या ना, देख लो, सोच लो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 मीटर है, ये है। बोलो हाँ या ना, 6 मीटर ऊपर गया ही था और फिर यहाँ से 9 मीटर नीचे आया, इसका मतलब 6 मीटर तो यही तय कर लिया, फिर 3 मीटर और 6 3 9। कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके द्वारा चली गई दूरी बता सकते हो, दूरी, कुल दूरी, दूरी बराबर कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई। 4 मीटर गया, 4 मीटर प्लस 6 मीटर उत्तर गया, 6 मीटर प्लस 9 मीटर दक्षिण गया, 9 मीटर, 6 4 10 9 19 मीटर कुल दूरी आ गई। विस्थापन बताओगे? विस्थापन, विस्थापन क्या होता है सर, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, ये विस्थापन होता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, ये विस्थापन होता है। तो सोच कर देखो, यही विस्थापन है। अब विस्थापन कैसे निकालोगे, 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, बीच का कोण 90 है, ये है। तो पाइथागोरस फिर लग गया, चाहे पाइथागोरस से लगा लो चाहे सदिश से लगा लो। अगर सदिश पढ़े हो तो r बराबर कर्णी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा कास 90 का मान 0, कर्णी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ एक कर्णी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विस्थापन आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा कर्णी में 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 9 25, कर्णी से बाहर 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, समझ में आ गया। ओके, चलो इसे बनाओ। देखो अब आ रहा है क्या, स्पीड, चाल। अब यहाँ 11th में चाल जो नॉर्मल एक पढ़ लेंगे, इसके बाद चाल के प्रकार पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल बहुत महत्वपूर्ण है। औसत चाल, ताक्षणिक चाल बहुत महत्वपूर्ण है। अवकलन भी से आएगा, थोड़ा सा अवकलन भी समझाना पड़ेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान होता है, बहुत आनंद आएगा। इसलिए थोड़ा सा पहले चाल समझ लो, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जब चाल के प्रकार, तो आनंद ही आनंद है। तो पहले चाल, आज चाल पढ़ लेते हैं, फिर चाल के प्रकार जब पढ़ेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। चलो पहले पढ़ते हैं चाल क्या होता है। कुछ नहीं होता, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी, तय की गई दूरी को उस
वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, यह क्या कौन सी राशि है? अदिश। यह अदिश राशि है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ऊपर नहीं लगाएंगे, चाहे U लगा दो चाहे V लगा दो, U लगा दो या V लगा दो, लेकिन वेक्टर ऊपर नहीं रहेगा। इसे तीर नहीं लगाना, बस इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कांस्टेंट होगा तो चाल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा समय के। समय कांस्टेंट होता है, चाल अनुक्रमानुपाती दूरी के। चाल कांस्टेंट तो दूरी अनुक्रमानुपाती समय के। यह अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का खेल बड़ा कमाल का होता है। यहाँ से मात्रक बताओ। चाल का मात्रक, मात्रक क्या हो सकता है बताओ? यह सही मात्रक, दूरी का मात्रक सर मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, यही क्या है? यह सही मात्रक है सर। CGS में सेमी पर सेकंड, सेमी पर सेकंड क्या हो जाएगा? CGS मात्रक हो जाएगा सर। और कुछ मात्रक है व्यवहारिक? हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। अन्य मात्रक क्या हो सकते? किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं। अब बात आया कि सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बदलना पड़ेगा, आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये नोट बहुत ज़रूरी है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी चेंज करोगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सर कैसे हुआ? चलो सॉल्व कर देते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या लिख सकते हो सर? लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक ठीक, किलोमीटर को मीटर में, घंटा को सेकंड में बदल दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। भाई साहब 2 0 से कट गया, 2 से कटा दो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। बातें समझ में आ गई? कहाँ से आता है? समझ में आया? ओके, समझ में आया तो इसको ऐसे डिब्बा में बंद कर लो, आगे काम देगा। ये भी कह सकता है कि 1 मीटर प्रति सेकंड में, 1 मीटर प्रति सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 उल्टा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत? बदलने में आगे काम देगा, तो सॉल्व करने में किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, बदलने में मदद मिलेगा, इसलिए इसे बना लो। और इसका वो बीमी सूत्र भी निकाल दो। चाल का बीमी सूत्र, हाँ सर बीमी सूत्र भी तो ज़रूरी है। हाँ बीमी सूत्र निकालो। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट में यहाँ निकालना है। ये यल हो गया दूरी का, नीचे समय का क्या हो जाएगा सर? टी हो जाएगा, और टी को ऊपर ले जाओगे तो यल तो रहेगा ही रहेगा, और टी पे कुछ नहीं है तो 1 घात है, तो टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो जाएगा, और दोनों ब्रैकेट को 1 में कर दो, यल टी -1। तो यही डायरेक्ट लिख देता हूँ, यल टी -1, यल टी -1। अब इसे हटा दें। हाँ, मापन में बीमी विश्लेषण में अच्छे से समझाए हैं, जाके वहाँ समझ लेना। ठीक, यल टी -1, इसका मतलब लंबाई की 1 पावर, 1 डायमेंशन है, जो घात होता है वही बीमा होता है, समझाए थे। लंबाई का, चाल में लंबाई 1 पावर शामिल है और समय का -1 पावर, द्रव्यमान का 0 पावर, द्रव्यमान नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बातें हो गई चाल के बारे में। चाल क्या होता है थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ, बस कुछ नहीं, एकांक समय में चली गई दूरी, जितना दूर 1 सेकंड में चले जाओगे वही तुम्हारी
चाल हो जाएगी। 1 सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी बस की चाल, 1 सेकंड में ट्रक द्वारा चली गई दूरी ट्रक की चाल, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो बातें समझ में आई। तो आज यहाँ तक बना लो। अगली क्लास में हम लोग चाल के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। औसत चाल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फिर ताक्षणिक चाल, dx/dt से काम चलेगा, ठीक है। dx/dt आएंगे वहाँ, बहुत आराम से सवाल लगेगा, प्यारा सवाल लगेगा, फ्यूचर में भी काम देगा, ठीक। तो चलो देखते हैं, बना लो आज के लिए।